थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब बैठ जाओगे। हर हर महादेव। थैंक यू। थैंक यू। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत 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 धन्यवाद। प्लीज बैठ जाओ, मुझे भी बात करने दो आपसे। कैसे हैं आप लोग? खुश हैं यहाँ पर आकर सभी लोग? तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, सारे विनर्स फाइटर्स को कोडालिया क्रूज अचीव करने के लिए। और मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्रूज तो एक बहाना है, इधर आ जाइए। रियली में तो आपको चमकाना है। ये तो एक छोटी छोटी सी टारगेट हम देते हैं, तो छोटी छोटी सी अचीवमेंट के लिए आपको, कि आपके अंदर की वो पावर बाहर आए, आप अपने आप को पहचान पाओ, आप अपने आप को समझ पाओ कि आप किस लिए पैदा हुए और आप क्या कर सकते हो। सिर्फ ये बहाने हैं मनाली, क्रूज, गोवा, क्योंकि टारगेट तो ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ खुद नहीं आ सकते थे या नहीं आ सकते, पता नहीं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब जीत के आने का मजा ही कुछ और होता है। वो नहीं, बचपन में पेड़ पे चढ़ के अमरूद तोड़ के खाने का मजा ही कुछ और होता है। तो वही जीत के आने का मजा, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो जैसलमेर हो, चाहे वो मनाली हो, चाहे वो क्रूज हो, अपना ही अपना मजा होता है। क्योंकि एक फील आती है कि मैं विजेता हूं, मैं जीत के आया हूं। ये टारगेट तो हमने लाखों लोगों को दिया था, लेकिन उसमें 3000 लोग क्वालिफाई हुए। इसका मतलब उन 3000 लोगों में कुछ तो अलग बात है। आपके दिए गए ये सम्मान, ये प्यार, ये मोहब्बत जो आप मुझे देते हो, आपको क्या लगता है मैं मोटिवेट होता हूं? मैं रियली डर जाता हूं। और मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूं कि इतने सारे लोगों की जिंदगियां, इतना मोहब्बत, इतना प्यार आप देते हो, इतना सम्मान देते हो, इतनी इज्जत देते हो, पता नहीं किस किस नाम से नवाजते हो। वैसे तो इंसान पूर्ण इंसान ही नहीं होता, देवता भगवान तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर भी जब आप लोग इतना प्यार देते हो तो मैं डर जाता हूं। और बस वहां बैठे बैठे एक ही बात सोचता हूं, भगवान जीवन में कोई गलती ना हो जाए। लाइफ में, क्योंकि ये अपना ही सुकून है, इसका अपना ही मजा है। कुछ लोगों को अपनी तरक्की में मजा है, कुछ लोगों को लोगों की तरक्की में मजा है। अपने अपने मजे हैं, अपनी अपनी फीलिंग है। तो आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ देखकर। कल क्रूज पे जब घूमने गए, फकाफक चारों तरफ पचापच AWPL इवन पूरी बोर्ड लग गए क्रूज में। 2500 का क्रूज पे कब्जा कर रखा, 2500 करोड़ के क्रूज पे। चारों तरफ AWPL के बोर्ड, चारों तरफ आप लोग। तो बड़ा मजा आता है देख के, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग कहाँ से आते हैं। क्योंकि खुद मैं मिडिल क्लास हूँ यार। मैं जब तक नौकरी करता था या अपने घर पे पढ़ता लिखता था, तब तक मुझे तो क्रूज पता भी नहीं होता था कि क्रूज होते हैं। वो तो इस बिजनेस में आके पता चला कि क्रूज होता है। और आज कल मैं लोगों से मिला, बहुत लोगों ने फोटो खिंचाने की कोशिश करी, मैंने भी पूरी कोशिश करी। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मैं खड़ा हो गया। लेकिन जब मैं उन लोगों से मिल रहा था, देख रहा था, तो मुझे लग रहा था इनमें कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने यही नहीं पता होगा कि क्रूज जैसी कोई चीज होती है। आज यहाँ पर आते थे करोड़पति, यहाँ आते हैं अरबपति। आज यहाँ जब गांव के बच्चे आए हैं, शहरों के बच्चे आए, मिडिल क्लास के बच्चे आए हैं, तो आप नहीं समझ सकते। वो अपना ही एक सुकून होता है कि देखा, ये कुछ नहीं हमारे लिए। हम जो चाहे अचीव कर सकते हैं। आज AWPL में लीडरशिप ने, AWPL के लीडर्स ने साबित करके दिखाया।
और ये एक एग्जाम्पल है, ये मैसेज है हिंदुस्तान के हर मिडिल क्लास के लिए, हर अपर मिडिल क्लास के लिए कि नहीं, ये एक इंडस्ट्री है जहां पर आप एक लग्जरी जी सकते हैं, एक लग्जरी जिंदगी जी सकते हैं, एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। लग्जरी में जो भी कुछ है, मुझे लगता है एडब्ल्यूपीएल वालों ने प्राप्त कर लिया। बच्ची कुछ 2 सीटर कार थी वो भी लेके आ गए। ऐसा कुछ नहीं है जो एडब्ल्यूपीएल वालों ने प्राप्त इस जीवन में नहीं किया। वो आप लोगों को पता है क्या छोड़ा है हम लोगों ने, क्या छोड़ा है। अब 2-4 कंट्री और बची, उन्हें और चेप देंगे। आप बताओ क्या छोड़ा है, कौन सी कार है जो आपकी कंपनी के पास नहीं है? कौन सी ऐसी जगह है जहां आपकी कंपनी के लोगों का अच्छा घर नहीं है, जहां वीआईपी लोग रहते हैं वहां पर आपके लोग रहते हैं, जहां वीआईपी लोग जाते हैं वहां पर आपके लोग जाते हैं। तो आप क्लियर समझ लो हम वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। क्या है हम? वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। क्योंकि हर एक व्यक्ति इस दुनिया में वीआईपी है, क्योंकि परमात्मा ने सबको 2 हाथ, कान, मुंह, जबान सब बराबर दिए। इसलिए बस ये हमें समझना है कि हम क्या है। तो आप लोग ये अचीवमेंट लेके आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत अच्छा तब लगेगा जब आप बार-बार अचीवमेंट लेके आएंगे, हर बार जीत के आएंगे। अरे एक बात बताओ, यहाँ पर पहली बार कितने लोग आए? यस सर। अच्छा, पहली बार? यस सर। लाइफ में पहली बार? यस सर। लाइफ में पहली बार है। अच्छा सुनो, अगली बार भी आओगे? ये बार मैंने पहली बार वालों से भी पूछी थी, जो पिछली बार आए थे उनसे भी पूछी थी। और सर छोड़ दो, हम तो हर टूर में आएंगे। अब मैं देख रहा हूं तो पहली बार वाले हैं, वो पिछली बार वाले कहां गए? कहां गए वो जिन्होंने ऐसी लग्जरी जिंदगी भी जी ली, जिन्होंने अपना माइंड भी वेकअप कर लिया, उनका मेंटल लेवल भी बढ़ गया था, उन्हें एक जिंदगी भी खूबसूरत जीने को मिली थी, उन्होंने सब कुछ देख लिया। कहां गए? किस भीड़ में खो गए? बस उस भीड़ में नहीं खोना है, क्योंकि नाकामयाबी दोबारा तुम्हें खींचेगी अपने पास, दोबारा वो जिंदगी तुम्हें अपने पास बुलाएगी जिसे छोड़ के तुम जाना चाहते हो। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, बार बार आपके साथ परीक्षाएं होंगी, बार बार आपके एग्जाम होंगे, बार बार आपके सामने कुछ ऐसी दिक्कतें आएंगी कि बस कैसे भी करके इस काम को छोड़ दो। बात ये नहीं है, इस काम को नहीं, तरक्की के किसी भी काम को छोड़ दो, ये आपके साथ बार बार होगा। क्योंकि परमात्मा आपकी परीक्षा जब तक लेता रहेगा, जब तक वो आपको नहीं समझेगा ये काबिल है कामयाबी के लिए। कहां गए पिछली बार वाले लोग? सोचो, खूब जैसी लाइफ जी के चले गए, पैसा भी कमाया, ऐसी लग्जरी जिंदगी जी के भी फिर उन्हीं गांव में, गलियों में, शहरों में भटक रहे हैं। फिर भटकाव आ गया, फिर जिंदगी के किसी मोड़ पे खुद को भूल गए, अपनी ताकत को भूल गए, अपनी पावर को भूल गए, अपने पोटेंशियल को भूल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सिर्फ एक टूर समझा, एक छोटा अचीवमेंट समझा, उन्होंने ये जिंदगी नहीं समझी। जिंदगी का कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे गेम हो, चाहे डांस हो, चाहे सिंगिंग हो, जो आदमी किसी भी प्रोफेशन को अपनी जिंदगी बना लेता है कि यही और यही कामयाब होना है, वो एक ना एक दिन जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में फेलियर नहीं आता, डांसिंग में फेलियर नहीं आता, सिंगिंग में फेलियर नहीं आता, बॉलीवुड स्टार की फिल्म नहीं पिटती। ऐसा है क्या? हर इंसान की जिंदगी में फेलियर नाम का शब्द आता है। बच्चा हर समय अच्छे नंबर नहीं लाता, लेकिन वो प्रयास और प्रयत्न करना नहीं छोड़ते, कंटिन्यूटी नहीं छोड़ते, लगातार लगे रहते हैं। तो मजा तो तब आए, आज मैं बहुत ज्यादा आपसे हैप्पी नहीं हूं, मजा तब आए जब कोई भी टारगेट आप ना छोड़ो। उस दिन पता चलेगा रियली आप में दम है। अभी तो बचा हुआ दम था, पुराना दम पड़ा था साइड में, वो थोड़ा निकल गया क्रूज के नाम पे, क्योंकि इससे पहले तो मौका मिला नहीं खुद को दिखाने का, है ना। तो स्टॉक हो रखा था आपके दम का, तो उस दम को मारा आपने, क्रूज आ गए। मजा तो जब इस दम को मार के मनाली जाओ, थाईलैंड जाओ, सिंगापुर जाओ। देखिए, मुझे डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर मेरी आत्मा क्यों रही, ज्यादातर मैं डायरेक्ट सेलिंग से प्रभावित क्यों रहा, क्यों मैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रति हमेशा समर्पित रहा? इसलिए क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूं। लोग कंपनियां बनाते हैं डायरेक्ट सेलिंग को एक कमर्शियल माइंडसेट से
कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैसा है, लोग हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है, अच्छा पैसा आ जाता है, अच्छा पैसा बन जाता है। इस माइंडसेट से तकरीबन कंपनियां खोलते हैं, बड़े बड़े सेट खोलते हैं। आपको मालूम होगा इंडिया के बड़े बड़े सेठों ने भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां खोली हैं। तो उसके पीछे उनकी अच्छी सोच है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन मेरी अपनी सोच है, क्योंकि मुझे इसी इंडस्ट्री ने नाम दिया, पहचान दिया, सम्मान दिया, और मैं समझ गया कि अगर मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को दुनिया में कोई इंडस्ट्री बड़ा बना सकती है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसलिए ये सब चीजें जो बनी इस कारण से बनी। तो ये अब ये समझ आप में अगर नहीं है, आप इतनी अच्छी जिंदगी जी के जा रहे हैं 2 दिन रह के, ठीक है, बार बार आपको जीने का मौका मिलता है अच्छी जिंदगी, अगर आप में ये समझ नहीं है, अगर आप ये भी नहीं माप सकते अपने जीवन में कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, तो मुझे लगता है आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, ये इंडस्ट्री, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसमें आप आके काम कर रहे हैं, यहां आपका फ्यूचर में ब्राइटनेस है, अंधकार है? ब्राइटनेस। हाँ, ब्राइटनेस। इतनी समझ तो होगी? यस सर। हाँ है ना? इतनी समझ तो होगी कि यहाँ पर ब्राइटनेस है, अंधकार है। ब्राइटनेस। जो होगा अच्छा होगा या कुछ बुरा होगा? अच्छा। बुरा होने का कोई चांस है? नो। तो जहां बुरा होने का कोई चांस नहीं है, जहां सिर्फ अच्छा होने का चांस है, तो व्यक्ति क्यों अपने आप रुक जाता है, क्यों हार जाता है, क्यों थक जाता है? क्या कारण है? क्योंकि वो कभी भी इस बिजनेस को अपनी जिंदगी नहीं बनाता, इंपोर्टेंस नहीं देता, प्रायोरिटी नहीं देता। आज यहां जितने भी लोग बड़े बने हैं, चाहे वो आपके टॉप लीडर्स हों, चाहे आपके पहले सोफे पे बैठे हुए लोग हों, आप इनसे पूछिए, एक दिन इनसे पूछिए, आप लोग बहुत मिलते होंगे इनसे ये पूछिए, सर आप आखिरी बार नेगेटिव कब हुए थे? आपको रियली जवाब मिलेगा कि मैं नेगेटिव हुआ ही नहीं, मैं आज तक इस बिजनेस से नेगेटिव हुआ ही नहीं। फेलियर आए, टीमें बनी, टीमें टूटी, लोग साथ भी आए, लोग गए भी, चीजें होती रहती है, सबकी जिंदगी में होती है। हर रोड में मोड़ आता है, खड्डा आता है, ब्रेकर आता है, हाँ है ना? लेकिन उनसे एक सवाल पूछिए, बस आप एक सवाल, आप चाहते हैं मैं महिपाल सर बनूं, आप चाहते हैं मनोज शर्मा बनूं, शिव कुमार बनूं, हाँ है ना? मेरे घर भी इतने करोड़ रुपए आ जाए, मेरी भी ऐसी लग्जरी जिंदगी हो, हाँ है ना? तो फिर वो कैसे बने, पूछना तो बनता है ना, हाँ है ना? भाई ऐसा तो नहीं है उनके कोई चांद सितारे लगे हुए हैं, या उनके पास ऐसी कोई चिमक है कि लोग उनसे चिपक जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे आप पीछे लोग बैठे हो, जो यहाँ का सिल्वर बैठा है, गोल्ड बैठा है, अमराल्ड, प्लेटिनियम, टोपाज, जैसा वो है वैसे ही वो है। पर उसे सिर्फ 2 सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा कि सर एक बात बताइए, आज तक आप इस बिजनेस से कभी आपने कोई नेगेटिव टॉक की? वो बोलेंगे नहीं की, मैं गारंटी देता हूं। क्या आज तक आपने इस बिजनेस में कंटिन्यूटी ब्रेक की? कभी आपने 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, 5 हफ्ते की छुट्टी ली? बोलेंगे नहीं। जिस दिन से मैं इस बिजनेस में आया उस दिन से आज तक रोज काम कर रहा हूं, लगातार काम कर रहा हूं और पॉजिटिव होकर काम कर रहा हूं। इसके सिवा इन लोगों के पास आपसे अलग कुछ भी नहीं, कुछ भी। क्यों ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये समझदार थे, इन्होंने अपनी जिंदगी को कंपेयर किया। आप भी कंपेयर कीजिए अपनी लाइफ को, मैंने भी अपनी जिंदगी को कंपेयर किया, इंपोर्टेंस दी इस प्लेटफॉर्म को, प्रायोरिटी बनाया अपनी जिंदगी की। इतनी बुद्धि तो हम सब में है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या ये हम सब लोग सोच सकते हैं? yes. अरे इतनी समझ है या नहीं? yes, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या इतना हम समझते हैं जीवन में? हाँ है ना? समझते हैं नहीं समझते? तो मैं ये पूछता हूँ, इस इंडस्ट्री में जो आप काम करते हो, आज जो प्रोडक्ट आप लोगों को दे रहे हो, उन प्रोडक्टों में दम है या नहीं है? रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं है? लोगों का भविष्य आप बनाते हो या नहीं बनाते? लोगों की जिंदगी आप संवारते हो नहीं संवारते? तो यहाँ कुछ गलत है क्या? सब सही है? गलत है तो छोड़ के जाओ, गलत है तो क्विट करो, गलत है तो घर बैठो, मैं मना नहीं करता। गलत काम किसी को भी नहीं करना चाहिए दुनिया में। इंसान एक ही बार आता है इस धरती पे और एक ही बार जाता है। गलत काम करके जाने वाला आदमी कभी भी उसके मरने के बाद भी उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिलता। मैं नहीं कहता, अगर आपको मालूम है कि यार ये बिल्कुल रियल काम है, इथिकल काम है, गलत काम नहीं है, हम यहाँ लाखों लोगों का भविष्य संवारते हैं, लाखों लोगों को प्रोडक्ट यूज करा के उनकी जिंदगियां संवारते हैं, हाँ है ना? बेरोजगार को रोजगार देते हैं। एक बच्चा जिसके अंदर कोई हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, उसके सपने जगाते हैं, सपने कैसे पूरे करने उसको सिखाते हैं,
उसको समझाते हैं, उसका साथ देते हैं, इस दुनिया में इससे बड़ा धर्म है कोई? हाँ? अरे दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है नाकामयाब आदमी को कामयाब करना, और वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म है। तो इतनी सेंस अगर हमारे अंदर है, इतनी सेंसेबल अगर हमारा माइंड है कि क्या सही है क्या गलत है, तो कोई आदमी इस बिजनेस को छोड़ के जा सकता है? No. जा सकता है? No. अरे मैं खुद 6 बार फेलियर हूं यार। 6 टाइम आई गॉट फेलियर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 6 बार फेलियर हूं मैं, 6 बार जीरो हो गया। लेकिन मैं इससे कैसे बाहर जाऊं? क्योंकि मैंने कंपेयर करा मेरी एजुकेशन को, मेरे बैकग्राउंड को, मेरी क्वालिटी को, मेरे टैलेंट को, कि बाजार में मुझे कोई नहीं पूछेगा। एजुकेशन भी उतनी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, टैलेंट भी नहीं था, पर्सनैलिटी भी नहीं थी, नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन यहां पर मुझे पता चला कि यही एजुकेशन, यही टैलेंट, इसी क्वालिटी को एक दिन लाखों लोग पूजेंगे, और आज पूज रहे हैं। बिकॉज इट इज द ओनली प्लेटफॉर्म फॉर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। तो ये समझ में आने के बाद क्या कोई इससे दूर जा सकता है? No, sir. हाँ? बात पैसे की नहीं है दोस्त। पैसा कितना आएगा? पैसा तो बहुत तरीकों से लोग कमा रहे हैं। बात यह है कि जिंदगी कैसे जिएंगे। पैसा बहुत जगह आ सकता है, बहुत जगह आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन ऐसी जिंदगी कहीं नहीं जी सकते, मैं गारंटी देता हूं। इतना नाम, इतना सम्मान, इतना पहचान, इतना मान आप कहीं नहीं पा सकते। क्या कहीं पा सकते हो? क्या कहीं पा सकते हो? तो सेंस ऑफ बिजनेस, सेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी की समझ और धंधे की समझ अगर इंसान को आ जाती है तो ना धंधा खराब होता है, ना जिंदगी खराब होती है। अगर आपको यहां कुछ भी गलत लगता है, आपको लगता है आडंबर है, ढोंग है, बेवकूफ बनाने का काम है, लालच देने का काम है, लोगों का नुकसान करने का काम है, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुझे पहले बोलो, मैं बंद करता हूं। अगर आपको लगता है जिंदगी बनाने का काम है और लोगों की जिंदगियां बचाने का काम है, तो नंबर 1 प्रायोरिटी पे इस काम को रखना चाहिए। हमारे यहां क्या होता है? हमारे यहां लोग आते हैं, बिजनेस ज्वाइन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन नहीं करते। कभी पार्ट टाइम करता है, कोई फुल टाइम करता है, कोई 4 दिन करता है, 1 दिन नहीं करता। इस बिजनेस को लोग ज्यादातर क्या समझते हैं मालूम है? एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। समझे? एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। ज्यादातर लोग हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 90% लोग समझते एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। कितनी एक्स्ट्रा? 25,000 घर में आ रहा है, 30,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 10,000 यहां से और आ गया, मजा आ गया। खुश हो जाते हैं कि 10,000 आई गॉट फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग, फ्रॉम एसलीपीएस वेलनेस। और यही वो सोच है जो इस इंडस्ट्री को उनका प्राइमरी नहीं बना पाई, हमेशा सेकेंडरी रखा। हमेशा इसकी प्रेफरेंस सेकेंडरी रही, क्योंकि इसको लोगों ने पार्ट टाइम इनकम समझा। अरे भाई, खाना खाते हैं? खाना खाते हैं? कहां, नाक से या मुंह से? नाक से कितने लोग खाते हैं? हाँ? कोई नहीं। सभी लोग नाक से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। बस इतना समझ है, खाना कहां से खाना चाहिए। फुल टाइम जिस काम को कर रहा है 30,000 कमा रहा है। कितने कमा रहा है? 30,000। उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है। और जिस काम को करके महीने के 30 लाख कमा सकता है, वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। वो पार्ट टाइम। फिर कहते हो सर मुझे 4 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए। अरे 4 साल हो गए, ये समय निकला है। 4 साल में आपने कितने घंटे, कितने दिन कंटिन्यूटी से काम किया? ये सवाल खुद से करो। आप सेल्फ मोटिवेटेड कितने दिन रहे? आज आप नौकरी करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड। क्या नौकरी करने वाले को कभी कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ी? कोई मोटिवेशन देने की जरूरत पड़ी? कोई एजुकेशन देने की जरूरत पड़ी? नौकरी वाला सुबह 9 बजे उठता है, फटाफट ड्रेस पहनता है, रात तक 5 बजे तक 6 बजे तक काम करता है, फिर घर आता है, फिर अगले दिन सुबह उठता है, फिर जाता है, फिर आता है, सुबह उठता है, फिर जाता है, फिर आता है। हाँ या ना? हाँ या ना? इसका मतलब उसका माइंड सेट है, वो अपनी नौकरी के प्रति बिल्कुल फोकस्ड है। यस और नो? खेती कर रहा है, जो भी आदमी जो भी काम कर रहा है, वो फोकस्ड है या नहीं है? कंटिन्यूटी काम कर रहा नहीं कर रहा? लगातार। क्यों? क्यों? क्योंकि वो नौकरी को अपने परिवार की जिंदगी चलाने का सबसे बड़ा साधन समझता है। जिस दिन आप लोग
डायरेक्ट सेलिंग को अपने परिवार के सपने पूरे करने का सबसे बड़ा साधन समझ लेंगे। आप रोज काम करेंगे, लगातार काम करेंगे। होता नहीं होता? होता है नहीं होता? आपने देखा होगा आज बाजार में जितने भी लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं वो कंटिन्यूटी कर रहे हैं। अगर पान की दुकान लगा रहा है वो भी रोज खोल रहा है, हाँ है ना? जबकि वो कमाता रोज के 500 रुपए, रोज खोल रहा है, लगातार खोल रहा है, एवरीडे खोल रहा है। कोई कपड़े की दुकान चला रहा है तो रोज खोल रहा है, लगातार खोल रहा है, बंद रखता है, एक हफ्ता बंद एक हफ्ता खुली। हाँ डेली ना? क्यों? अगर डेली दुकान खुलेगी तभी तो ग्राहक आएंगे। जो दुकान 4 दिन बंद रहेगी, 4 दिन खुलेगी, उससे लोग वैसे नेगेटिव हो जाएंगे कि यार ये तो खुलती कभी कभी है, हाँ है ना? यस और नो? तो जब एक पान की थड़ी वाला समझ सकता है कि अगर मुझे इस दुकान से पैसा चाहिए तो रोज खोलनी पड़ेगी, रोज काम करनी पड़ेगा, तो तुम जो 100 करोड़ कमाने जा रहे हो तुम्हें समझ नहीं आता? अगर यहां पैसा चाहिए, कामयाबी चाहिए, ड्रीम पूरे करना चाहते हो तो रोज काम करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, विदाउट एनी ब्रेक। इसे कहते हैं सेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी की समझ। इतना तो समझ लो यार, क्या कर रहे हो, क्या हो सकते हो और क्या पा सकते हो, क्या ये भी समझाना पड़ेगा? प्लान में समझाया गया है। प्लान समझाता नहीं समझाता? कब स्विट्जरलैंड जाओगे, कब दुबई जाओगे, कितने करोड़ आ जाएंगे, इतना समझते हो या नहीं समझते? हाँ है ना? समझते हो या नहीं समझते? तो अगर आपको ये जिंदगी की समझ है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है, तो दुनिया में आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता, अगर आप सही के साथ हो तो। अंडरस्टैंड? क्योंकि देखो मुझे आपके साथ काम करने में मजा कब आएगा या कब आता है? आप मुझे बहुत प्यार देते हो, बहुत सम्मान देते हो, बिल्कुल भी मत दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना तुम्हारा प्यार, ना सम्मान, ना कुछ, बस मुझे तुम्हारी कामयाबी चाहिए। तुम अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी जिस दिन देने लग गए, समझो तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा प्यार दे दिया। क्योंकि ये चीजें परमानेंट नहीं है। परमानेंट है आपकी कामयाबी, परमानेंट है आपकी सक्सेस, परमानेंट है आपके जीवन की सारी तकलीफें दूर होना इस बिजनेस के माध्यम से। वो है हमारी सक्सेस। हमारी ये सक्सेस नहीं है कि हमारे लिए कितने लोग ताली बजाते हैं, कितने लोग हमारे लिए चिल्लाते हैं। हमारी सक्सेस है कि हमारे साथ काम करके कितने लोग करोड़पति बन रहे हैं, कितने लोग अरबपति बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्रूज तो एक बहाना है, अभी बहुत दूर जाना है। समझे? ये तो छोटा सा लाइफ का एक पार्ट आया है आपकी सक्सेस के वर्ल्ड में। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ रहे हो? अभी जैसे अनुज सर कह रहे हैं कि भाई आज स्लीपियस वेलनेस ने इतनी तरक्की करी है, स्लीपियस वेलनेस के लोगों ने इतनी तरक्की करी, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। एक ही कारण है कि एस्लीपियस वेलनेस ने अपने लोगों को यूज नहीं किया। एस्लीपियस वेलनेस ने यह सोचा कि बेहतर से बेहतर, बेस्ट से बेस्ट हम अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो टूरिंग हो, चाहे आपका चेक हो। और वही कोशिश हम बराबर कर रहे हैं और वही कोशिश हम जीवन भर करते रहेंगे। आपको मालूम है ये जो बिजनेस है थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आखिरी बात आपके साथ इतने समुद्र के बीच में कर रहा हूं, थोड़ा याद रहेगी, है ना? कल तक यहीं रहोगे। ये जो बिजनेस है ना, इसका नेचर थोड़ा डिफरेंट है। ये अकेले काम करने का नहीं है, लोगों के साथ मिलकर काम करने का बिजनेस है। अकेले काम इंसान कम करे, ज्यादा करे, अच्छे तरीके से करे, बुरे तरीके से करे, झूठ बोले, आडंबर करे, वो एक अलग चीज है। जब आप लोगों के साथ काम करते हो तो सबसे पहले लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है, हाँ है ना? जब आप लोगों के साथ काम करते हो तो आप अपने लिए नहीं, अब लोगों के लिए भी जीना है आपको, लोगों के लिए भी सोचना है आपको। यस और नो? इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन दिस बिजनेस, आप अगर रियल इसमें सक्सेस चाहते हो तो एक ही काम करना दोस्त। आप कैसे थे, झूठे थे, मक्कार थे, लालची थे, कैसे थे मुझे मालूम नहीं और मुझे आपको सुधारना भी नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूं, इस बिजनेस में जो कहते हैं ना मेरी टीम ही नहीं टिकती, मेरे लोग छोड़ के चले जाते हैं,
यार तुझे 100 लोग छोड़ के चले गए, साला तू एक आदमी सही है तो 100 आदमी गलत है। सोचने की बात है ना, तू एक आदमी सही है और 100 लोग गलत है। लोग हमें छोड़ के नहीं जाते, लोग हमारे व्यवहार को छोड़ के जाते हैं। दोस्तों, टीम बनाना बहुत आसान है, आप बना के आ चुके हो। अब उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना मुश्किल है, व्यवहार बनाना मुश्किल है। आप अपने आप को बॉस ना समझे। यहां कोई किसी की नौकरी नहीं करता, सब अपने अपने सपने पूरे करके आते हैं। और ऐसा नहीं है सब गरीब घरों से आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे यहां पर आते हैं। आज हमारी कंपनी में बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के प्रोफाइल के लोग हैं। तो प्लीज अपने आप को बॉस ना समझें। आप रैंक होल्डर हैं, आप एक सीनियर रैंक होल्डर हैं, आप मालिक नहीं है यहां पर। मैं भी मालिक नहीं हूं यहां पर। लोगों को लाना आसान है, टीम बनाना आसान है, उसको चलाना मुश्किल है। राइट? यस और नो? एक तरफ से लोग आ रहे हैं, एक तरफ से लोग चले जाते हैं। क्यों नहीं रुकते आपके साथ, क्यों नहीं टिकते आपके साथ? क्योंकि आप सिर्फ एक प्रोफेशनल एटीट्यूड उनके साथ शेयर करते हो, आप एक सीनियर लीडरशिप शेयर करते हो, उनको ज्ञान ज्यादा देते हो। जैसे बहुत बड़े ज्ञानी हो गए तुम, जिस दिन उनसे मोहब्बत करोगे, प्यार दोगे, रिश्ते निभाने सीखोगे। अरे टीम वर्क में, जहां पर टीम वर्क होता है वहां रिश्तों से टीमें चलती हैं, व्यवहार से टीम चलती है। टीम बनती मेहनत से है, लेकिन चलती व्यवहार से। व्यवहार, जिस दिन आपकी टीम में आपके लोगों को यह लगा कि जिस इंसान ने मुझे इस कंपनी में लाया है, यह इंसान दुनिया का सबसे बेहतर इंसान है, यह इंसान दुनिया का सबसे नेक नियत वाला इंसान है, इस इंसान के अंदर घमंड नाम की चीज नहीं है, इसके अंदर गुस्सा नाम की चीज नहीं है, यह आदमी लालची नहीं है, ये यारों का यार है, ये साथ देगा मेरा जिंदगी में। जिस दिन लोगों को आपके अंदर नेक नियत, ईमानदारी, वफादारी दिख गई, लोग उखाड़ देंगे दुनिया को। उतनी पावर है लोगों में। हम अकेले कुछ नहीं है, लोग हैं तो हम हैं, लोग नहीं तो हम कुछ नहीं। तो इज्जत करो अपनी टीम की, रिस्पेक्ट दो अपनी डाउनलाइन को, और हर डाउनलाइन अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट दे। ये रिस्पेक्ट देने का और लेने का बिजनेस है। इज्जत सम्मान देने, कोई गरीब का बच्चा आ गया और तू पैसे वाला, तो गरूर मत कर। एक दिन तू भी गरीब था, वो दिन याद कर। एक दिन तू भी मिडिल क्लास से आया है ना, वो दिन याद कर। इतनी भी मगरूरी सही नहीं होती, समझे? यही फर्क है दूसरी कंपनियों में और हम में। जब आपकी कंपनी ईमानदारी के साथ, नेक नियत के साथ, सच बोल के काम करके यहां पहुंच सकती है, जब कंपनी आज हिंदुस्तान में टॉप 5 में आ सकती है, 750 करोड़ का टर्नओवर कर सकती है, तो कंपनी जैसे काम करती है ईमानदारी से, इस AWPR का हर लीडर अगर ईमानदार हो जाए तो दुनिया में टॉप 5 में आ सकता है। ये झूठ बोल के, लोगों को बेवकूफ बना के, दिमाग चला के, कुछ इतने टैलेंटेड है तो अपनी टीम को मूर्ख बना के आते, फिर घर आगे हंसते हैं, क्या डायलॉग मारे मैंने, सब पागल बना दिए। ज्यादा दिन नहीं चलेगा, सच्चाई एक दिन सामने आएगी आएगी, समझे? दुनिया में एक से एक टैलेंटेड लोग हैं। हम समझते हम में ज्यादा दिमाग है। मैं कहता हूं दिमाग सबके अलग अलग होते हैं, दिल एक ही, ऐसे जीत लो बस। ऐसे बनते हैं बड़े नेटवर्क, ऐसे चलते हैं बड़े नेटवर्क, ऐसे बनती है एक बड़ी टीम जो जीवन भर आपका साथ देगी, जो कभी छोड़ के आपको नहीं जाएगी। लोग, लालची कुत्ते बहुत कम होते हैं, वफादार कुत्ते ज्यादा होते हैं, समझे? तो इंसान, लालची इंसान बहुत कम दुनिया में, वफादार इंसान बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये बात समझनी है कि अगर हमने वफादारी निभाई तो हमारी टीम भी हमारे साथ वफादारी निभाएगी। क्योंकि आप इंडिविजुअल बिल्डिंग बिजनेस में नहीं हो, आप टीम बिल्डिंग बिजनेस में हो। किसमें हो? टीम बिल्डिंग बिजनेस में। और टीम बिल्डिंग बिजनेस में आपकी रिस्पेक्ट, अगर आपके अपलाइन के लिए आप वफादार हो, अपलाइन सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है?
कब करता है? किस डाउनलाइन से करता है? जो उसकी सारी बात मानती है। हाँ है ना? अपलाइन कहता है बेटा तुझे यहां जाना है, वहां जाता है, तुझे ये करना है, वो करता है। जहां ना नुकर तुकर पुकर नहीं होती है। हाँ है ना? सबसे ज्यादा अपलाइन का फेवरेट लीडर होता है जो अपलाइन के बताए हुए सिस्टम के अनुसार चलता है। समझे? अब आपको फेवरेट बनना ही आपके ऊपर है ना यार। मेरा अपलाइन मुझे प्यार ही नहीं करता, तू साले बात ही नहीं मानता, प्यार कहां से करेगा? मेरा अपलाइन मुझे पूछता ही नहीं है, क्यों पूछे तुझे? तू अपलाइन को नहीं पूछता। होता नहीं? अरे होता है नहीं होता? अपलाइन कभी भी उस डाउनलाइन के लिए, तो क्या बात करते हो तुम? बिजनेस देता है, बिजनेस की बात करते हो, समय की बात करते हो। अगर रियल डाउनलाइन है तो अपलाइन जान तक दे देते। अगर रियल प्यार है, रियल डेडिकेशन है अपने अपलाइन के प्रति, और ऐसे ही रियल डाउनलाइन है तो भाषण में आ रही है, रियल अपलाइन है तो ये ऐसा रिश्ता है। ये इस रिश्ते को बचा के रखो, इस रिश्ते को संभालो। इसमें पैसा मत लाओ, इसमें लालच मत लाओ, इसमें घमंड मत लाओ, इग्नोरेंस मत लाओ, एटीट्यूड मत लाओ। नेचर अपना डेवलप करो, ऐसा नेचर डेवलप करो, ह्यूमन नेचर डेवलप करो, ह्यूमैनिटी डेवलप करो। ऐसे इंसान बनो कि आपकी टीम एक बात बोलने लग जाए कि मेरे सर से अच्छा इंसान इस धरती पे कोई नहीं है। धंधा बन जाएगा, धंधे के पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के हर घर में बीमारी है। हाँ या ना? लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, धंधे में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। धंधे की चिंता मत करो, धंधा बहुत बड़ा है मार्केट में, जितना चाहो उठा के ले आना। हर घर में प्रोडक्ट बिकता है आपका, हर घर में एक्स्ट्रा पैसा चाहिए नहीं चाहिए? पोटेंशियल की कमी नहीं है, धंधे में कमी नहीं है। जितना मर्जी धंधा निकाल लेना, पर धंधा निकालेंगे लोग, लोगों को कमा लेना, पैसे को साइड रख देना। पैसा कमाओगे तो लोग छूट जाएंगे, ठीक है? और लोगों को कमाओगे तो पैसा जीवन भर आएगा। समझे? ये हमारे फैमिली मेंबर हैं, ठीक है? ये हमारे लोग हैं, पराये लोग नहीं हैं। हमारे साथ दिन रात प्रयास प्रयत्न करते हैं। हमारी कामयाबी आज इनकी वजह से है, जो हमारे लोग होते हैं। आज कौन संजीव साला उल्लू का पट्टा, कौन जानता था इसको? कौन जानता था? क्या है संजीव? कुछ भी नहीं है। अरे कुछ नहीं है, क्या भगवान, नथिंग है, नथिंग। कुछ नहीं था ये इंसान, और इसको बनाया आप लोगों ने। समझे? आपके प्यार ने, आपके सम्मान, क्या पहचान दी तो किसने दी? आप लोगों ने। इसी तरह आप लोगों को पहचान कौन देगा? आपके लोग। नाम, सम्मान, पैसा सब देंगे आपके लोग, पर ऐसे बनो तो सही। अपने लोगों के लिए मरो तो सही। जान देनी पड़ जाए तो जान दे दो, क्या फर्क पड़ता है? मैं देके दिखाऊंगा। अगर जिंदगी में आपकी तरफ साला कोई उंगली उठा देगा, या आपकी जिंदगी में इतना भी कुछ हो गया, तो सबसे पहले लड़के मरने वाला आदमी ये होगा। एक ही जिंदगी मिली है, एक ही बार जाना ऊपर। इसमें कुछ कैसा करके जाएंगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। एडब्ल्यूपीएल जिंदाबाद थी, है और रहेगी। समझे? लेकिन अपने लोगों से मोहब्बत करने की जरूरत है, प्यार देने की जरूरत है। लोगों को प्यार दे दो, पैसा नहीं चाहिए उन्हें, पैसा वो खुद कमा लेंगे। तो इसे कहते हैं टीम बिल्डिंग बिजनेस। तो आप इंडिविजुअल बिजनेस में नहीं हो, शोरूम के मालिक नहीं हो, फैक्ट्री मालिक नहीं हो, आप लोगों के मालिक हो। लोगों के साथ हो तो लोगों के साथ खड़े रहो, कंधे से कंधा मिला के। मैं गारंटी देता हूं, तुम कहते हो सर 10 की टीम, 20 की टीम, 2 भारी पड़ेंगे तुम पे, तुम्हारे 2 भारी पड़ेंगे। 2 जो 2 लोग समझ गए ना कि ये इंसान बहुत अच्छा आदमी है और उसके साथ मुझे जिंदगी लगानी है, वो 2 आदमी भारी पड़ेंगे। कभी चेक नहीं रुकेगा, कभी चेक नहीं टूटेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई है? कंटिन्यूटी एंड पॉजिटिविटी, कंटिन्यूटी एंड पॉजिटिविटी। नेगेटिव चीजें आएंगी, बार बार आएंगी, क्योंकि वो नेगेटिव चीजें अगर नहीं आएंगी तो पॉजिटिव चीजों की अहमियत खत्म हो जाएगी। फिर तो कोई भी कामयाब हो जाएगा भाई।
हाँ, आएगा कंपनी में पैसे देगा, प्रोडक्ट लेगा, ज्वाइनिंग करेगा, बाजार में 2 साल घूमेगा, हर आदमी कामयाब हो जाएगा। और अगर हर आदमी कामयाब हो जाएगा तो कामयाबी की वर्थ खत्म हो जाएगी। यस सर। समझे या नहीं समझे? तो आएंगी नेगेटिव चीजें भी आएंगी, नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, माइंड भी कभी कभी खराब होगा, दिमाग भी खराब होगा, गुस्सा भी आएगा, इग्नोरेंस भी आएगी। लेकिन उस समय समझना है कि यार मैं मनुष्य हूं, मैं अन्न खाता हूं, क्या मेरे जीवन के लिए सही है, क्या गलत है, ये मैं समझता हूं, तो दिखावा क्यों करता हूं? जो सच्ची समझ है उसके साथ क्यों नहीं जीता? जब आप अपनी सच्ची समझ के साथ जीने लग जाएंगे, दिखावा बंद कर देंगे, उस दिन आप दुनिया को जीत लेंगे। यस सर। बात समझ में आई? क्योंकि मैं आपसे बार बार मिलना चाहता हूं। आप मिलना चाहते हो? यस। अब बार बार हम कब मिल सकते हैं? आगे अचीव करके। हर टारगेट अचीवमेंट। अब कई बार लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, धक्का मुक्की, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो चाहता हूं हर आदमी को तुम्हारे घर पे आऊं मैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ, अब मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद बड़ी गिल्टी फील होती है कि अगर मैं किसी को फोटोग्राफ खिंचवाना, मेरे साला मैं क्या बन गया ऐसा जो फोटो नहीं खिंचवा सकता। लेकिन एक चीज है, 1800 लोगों के साथ कैसे ये पॉसिबल नहीं हो पाता। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. फिर मैं हल्के से कान में बोलता हूं, अरे ब्लू डायमंड बन जाना यार, हक से फोटो खींचेंगे, डायमंड मीटिंग में मिलेंगे। डायमंड बन गया, वो कंपनी की कोर टीम हो गई, कोर टीम होगी, हर मीटिंग में आएगा, हर जगह आएगा, हर लग्जरी जिएगा। हम तो खुद तेरे साथ रहना चाहते हैं, फोटो 10-10 पोज में फोटो खिंचवाना चाहते हैं, पर करे क्या? समझे? तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करता है या भाई आपसे दूर भागता है, या ये जो 2-4 हमारे साथ घूमते हैं थोड़ा धक्का दे देते हैं। साला मुझे तो ऐसा गुस्सा नहीं, फोड़ू पहले। लेकिन मजबूरी है, अगर ये तुम्हें धक्का नहीं दोगे तो अपनी चटनी बन जाएगी, साला पता भी नहीं चलेगा। पता चला उठा के समुद्र में साफ। संजीव सर जिंदाबाद, 2 कंधों पे लिया और चल। तैरना वैसे नहीं आता, तो मजबूरी है। समझे? ऐसा नहीं है, कोई ये ना सोचे यहाँ पर कि ये इसलिए फोटो नहीं हुआ। होगा, आओ ना करोड़पति बन के, साथ बैठ के चाय पीते, खाना खाते, फोटो छोड़ो यार। क्या अपनी माँ का दूध पिया तो आओ। हम हमको मना कर रहे हैं। आएंगे सर। जरूर सर आएंगे। अरे देखो, ऐसा है, एक ही जिंदगी मिली है, इतिहास रच के जाओ। यस सर। बच्चों को एक सोच दे के जाओ। बच्चे ये कहे घर पे, माई फादर इज माई आइडल, माई मदर इज माई आइडल। समझे? और ये कब कहते हैं बच्चे? कब कहते हैं? नाकामयाब बाप को कभी आइडल माना है? हाँ, कामयाब बाप को आइडल माना है। नाकामयाब माँ को कभी आइडल माना है? कामयाब माँ को माना है। साला ये जिंदगी जी के जाओ, मर भी जाओ ना तो यूट्यूब पे सर्च करके साली 10 पीढ़ियां देखे दादा कैसा था। समझे? अब हमने तो जिंदगी का सारा सुकून पा रखा है, हम तो कल टपक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी वीडियो साली यूट्यूब पे अपनी पड़ी है, अगली 10 पीढ़ी देखेंगे, बोलता बहुत बढ़िया था परदादा। अंडरस्टैंड? अरे पैसा क्या है यार? पैसा तो सारा सुनार भी कमा रहा है, कुत्ता भी नहीं जानता उसे, शोरूम वाले भी कमा रहे, पड़ोसी नहीं जानता, है ना? इधर एक टोपाज भी बनता है तो भी पूरे हिंदुस्तान में पोस्टर जाता, टोपाज। उस पैसे का क्या मजा जब कोई जानता नहीं है पैसे वाला है ना? अब हमारा तो कोई कुछ भी बनता है, पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाता है। ओ आते हैं, व्यूज आते हैं, 2 लाख व्यूज, 3 लाख व्यूज, 5 लाख व्यूज, कई तो मिलियंस में जाती है। महिपाल सर की एक पोस्ट तो 10 मिलियन में चली गई। 10 मिलियन लोगों ने देखा, 1 करोड़ लोगों ने। महिपाल कौन? महिपाल अगर ये अरबपति होते ना, खरबपति भी होते तो भी 1 करोड़ लोग नहीं देखते। डायरेक्ट सेलिंग करते इसलिए देखते। तो यार इस बिजनेस का अपना ही मजा है, अपना ही इसका आनंद है।
यहाँ पैसा देखने की जरूरत नहीं है, पैसा तो बहुत जगह मिल जाएगा आपको जीवन में, लेकिन यहाँ जिंदगी देखने की जरूरत है। यहाँ पर ये देखना है कि हमें मिलता क्या क्या है। अब यहाँ कितने लोग आपस में मिले होंगे, कोई कहां से होगा, हिंदुस्तान के इस कोने से लेकर उस कोने तक आपके नाम का डंका गूंजना चाहिए। अलग अलग शहरों के लोग आए ना, आया ना, सबसे दोस्ती हो गई, सबसे मुलाकात हो रही है, सबसे मिल रहे हो, क्या चाहिए और। हाँ, एयरपोर्ट पे जाते हैं तो ऐसे लाइन लग जाती है, साला उधर दिमाग खराब हो जाता है। उधर वो सीआरपीएफ वालों का भी, सीएसएफ वालों का आँख खून रहा है। अब मैं बिहार में गया, भाई साहब लाइन लगी हुई और 8990 की गाड़ी खड़ी हुई। 8990 की गाड़ी, महिपाल सर का ही ब्रांड है 8990, तो सबको गाड़ी 8990 दिलवाते हैं। तो पहले 0001 वीआईपी नंबर होता था, वीआईपी नंबर इंडिया का 8990 है। तो साहब वहां 8990 की मर्जी जगुआर गाड़ियों की लाइन लगी, 10 गाड़ी खड़ी है वहां पर, और कम से कम 100 लोग आ गए वहां लेने। जब मैं बिहार गया तो सीएसएफ वाले परेशान हो गए कि अरे आ कौन रहा, ये है कौन। तो हमारा जो सन्नी है ये भी पूरा डायलॉग मास्टर है, बोला अदानी से बड़ा आदमी है। सब सीएसएफ भी फुल अलर्ट हो गई, तो बड़ा मजा आया। वाह वाह डायरेक्ट सेलिंग, वाह। तो ये चीजें आप लोग कहीं प्राप्त नहीं कर पाओगे। छोड़ जाओ हमारी दुनिया, हमारी दुनिया से दूर चले जाओ, छोड़ जाओ, हम नहीं मना करेंगे। ये आनंद प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये आनंद प्राप्त कर देना हमें छोड़ के, मैं आपको 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। ये आनंद नहीं प्राप्त कर पाओगे, आनंद यही मिलेगा। चाहे रुपए आ रहे हैं 10,000 हफ्ता, चाहे 5,000 हफ्ता, चाहे 8,000 हफ्ता, चाहे 80,000 हफ्ता, समझे। लेकिन जो आनंद है उसकी यहाँ कोई कीमत नहीं है। यस सर, यस और नो, यस सर। अभी नहीं देखा, टूर चल रहे थे शायद, अभी कोई दुबई है एक ग्रुप, एक थाईलैंड है, एक क्रूज पे था, है ना पिछली बार। मतलब कैसे एडब्ल्यू वाले, कैसे दूसरी कंपनी वाले कह रहे साले इनके घूमते रहते, पैसे कैसे कमाते हैं। समझ रहे हो। और ये मार्केट में जो चिंदी चोर है इनसे बच के रहो, समझे। यहां पर ना कोई कंपनी खोलता है ना, मैं सही बता रहा हूं आपको, बैलेंस शीटें निकालो, आप पढ़े लिखे लोग हो कंपनियों की, साले पहले दिन से लॉस में दिखाते हैं, आडंबर करते हैं, डुप्लीकेसी करते हैं, समझे। सिर्फ एक दिमाग लगाते हैं, पैसा, मार्केट से कैसा पैसा उठाया जाए, कैसे 2-4 करोड़ रुपए कमाए जाए, बस ये। किसी को नहीं है कि यहाँ भविष्य दिया जाए, किसी के दिमाग में नहीं है कि यहाँ गवर्नमेंट के साथ जाके बात करी जाए, जाके लोगों को समझाया जाए कि इंडस्ट्री है, रोजगार मुक्त करेगी देश को, बेरोजगारी मुक्त करेगी, बीमारी मुक्त करेगी, यहाँ हमारे यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा पैसा मिले, सक्सेस मिलेगी, वुमेन एम्पावरमेंट का बिजनेस है। हमने दिखाया तालकोटरा करके, दिखाया नहीं दिखाया। वुमेन एम्पावरमेंट का बिजनेस है, और एक अच्छे पॉलिटिकल व्यक्ति को जाके दिखाया कि देखो क्या बात करते हो आप, इस इंडस्ट्री को जोड़ने तोड़ने का बिजनेस है, देखो जिंदगी बनाने का बिजनेस है, समझे। तो ये जो मार्केट में 90% जो लोग कह रहे हैं ना एचलीपीएच कैसे तरक्की कर रही है, क्योंकि एक्चुअली चिंदी चोरी नहीं करती। एचलीपीएच के यहाँ पर लोगों को दिल से प्यार करते हैं, यहाँ पर जीते हैं, अपने लोगों के लिए जीते हैं। साला एक फोन आ जाए ना, एक फाइटर को कोई तकलीफ है तो संजीव कुमार रात को खड़ा होकर उसके लिए लग जाता है। तो ये ट्रेंड सेट करना है। मेरी लाइफ का मकसद मैं आपको बता रहा हूं, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है। कितने लोग करोड़पति बने, अरबपति बने, वो इस साइड में, एक ही मकसद है। आज डायरेक्ट सेलर जब किसी के घर जाता है तो लोग छुपते हैं, मैं वो दिल लाऊंगा कि डायरेक्ट सेलर का नाम आके लोग स्वागत करेंगे। आइए सब, अरे मेरा वादा है आपसे, क्योंकि जो काम हम करते हैं दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ गरीब अमीर का फर्क नहीं, यहाँ जात पात कुछ नहीं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, ये इस इंडस्ट्री में होता है। हाँ है ना, यहाँ नीची जात ऊंची जात का कोई मतलब नहीं है क्या। हाँ, अमीरी गरीबी सारे डिफरेंस खत्म हो गए इस इंडस्ट्री में, सब एक हो गए,
सब ने एक दूसरे को अपना लिया। अरे इस इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट चाहिए अपने को, रिस्पेक्ट। आर यू रेडी? इसमें साथ दोगे? साथ दोगे? इसे रिस्पेक्टेड इंडस्ट्री बनाना है हिंदुस्तान की, Yes, sir. रिस्पेक्टेड। समझे? पिछली बार हम लोग आए 500 700 लोग थे यहाँ, तो दूसरे ग्रुपों के लोग आए, ठीक है, स्टाइल में बात कर, अरे ये वो है, जब फोटो फाटो हो रहे थे, अरे वो है डायरेक्ट सेलिंग वाले। मैं तेरे बाप है फूफा है। फिर हमने बताया हम क्या काम करते हैं। अरे सर सॉरी सर, कान पे दूंगा समुद्र में डाल। हमारी इंडस्ट्री जैसा करके दिखाओ ना, कोई जाके किसी गरीब के घर प्लान दे के दिखाओ ना, गर्मी में धूप में गाड़ी लेके जाके दिखाओ ना, किसी ये फर्क खत्म करके दिखा दो। हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, नहीं तो तुम हमारे गुलाम बनो। ये फर्क खत्म करके दिखाओ। साला अमीर आदमी गरीब के साथ पानी पीना नहीं चाहता, और हमारे यहाँ पर दिल से लगाता है, हाँ मैं बनाऊंगा करोड़पति। फर्क नहीं है, नेचर में फर्क नहीं है धंधे के। तो दोस्तों ये जिंदगी है, ये आनंद है। ये तो मैं कह रहा हूं ऐसी लाइफ जी के जाओगे, अगर आपने 10 लोगों को भी करोड़पति बना दिया अपने जीवन में, 10 घरों में भी आपके बारे में चर्चा होने लगी, फैमिली कहने लगी सर ना मिले होते तो ये ना होता, सर ना मिले होते, ऐसे 10 लोग भी बोलने लगे, तो मर के ऊपर जाओगे ना तो भगवान ही बाएं फैला के बोलेगा, आ यार मान गया, काफी लोग कामयाब करके आए। समझ? पैसे से बाहर निकलो इस इंडस्ट्री में, पैसे से बाहर निकलो। अगर पैसे से फोकस हो जाओगे ना तो दिमाग हमेशा खराब रहेगा, हमेशा खराब रहेगा, माइंड डाइवर्ट रहेगा, टेंशन में रहेगा। समझे? पैसे का फोकस हटा दो, इंसानियत पे फोकस करो। जिस दिन फोकस इंसानियत पे हो जाता है, पैसा भगवान अपने आप दे देता है। Yes, sir. यस और नो? भाषण भाई, तो अब यहां से मजे ले लो, 2 दिन बहुत है बस, है ना? हर 3 महीने में 2-3 दिन का मजा बहुत है। Yes, sir. 90 दिन काम करो, 3-4 दिन जिंदगी जियो, लगातार करो, रोज करो। अनुज शर्मा जी कहते हैं घर छोड़ दो, हाँ घर छोड़ दो, रिकॉर्ड तोड़ दो, ठीक है? समझे? और मानता हूं घर में इज्जत किसी को भी नहीं मिलती, ये अनुज शर्मा से मैं सहमत हूं कि मेरी बीवी बोलती होगा तू एमटी, देख लूंगी तुझे मैं। कभी कभी मैं भी आ जाता हूँ, तो जानते इतने लोग प्यार करते, ये वो साइड बताओ प्यार कर, मेरा तो पति है, जैसे चलाऊंगे ऐसे चलेगा। उस टाइम अपनी औकात समझ आती। तो हाँ अनुज मैं सहमत हूँ बेटा, मैं भी इसलिए बाहर रहना पसंद करता हूँ। तो ठीक है, अब कहाँ मिले? मनाली, थाईलैंड या सिंगापुर? कहाँ मिलना है? मनाली, थाईलैंड, सिंगापुर। कितना टाइम बचा हुआ है? 26 दिन। करेक्ट, 1 महीना। जो पिछले 2 महीने में आपने जान नहीं लगाई, इस अगले 1 महीने में लगा देना। इस अगले 1 महीने में लगा देना। इस लग्जरी जिंदगी को जीने के बाद इस माइंड को सिग्नल दे देना कि अब जीना है तो ऐसे ही जीना है, नहीं तो मरना मंजूर। समझे? यस सर। जाते ही मेहनत पे लग जाना। भाषण भाई? यस सर। मोबाइल पे नहीं, ग्राउंड पे। मोबाइल पे नहीं। आजकल क्या है, आजकल थोड़ा माहौल बदल रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। सब बॉस हो रहे हैं यहाँ पर, क्या करा, तू कहाँ गया, तू कहाँ गया, तूने क्या किया। भाषण मारिए। आप 12 घंटे अगर ग्राउंड पे रहेंगे, चाहे आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं, चाहे आप रॉयल एम्बेसडर बन जाएं, चाहे आप कंपनी एमडी हो, चाहे आप कोई भी हो, अगर 12 घंटे आप ग्राउंड पे रहेंगे तो धंधा खड़ा होगा ही होगा, चलेगा ही चलेगा। 12 घंटे आपको ग्राउंड पे रहना, ना कि मोबाइल पे। ब्लू डायमंड बनेगा तो 10 लोगों से रिपोर्टिंग ले रहा है, तूने क्या किया, तूने क्या किया, तू कहाँ गया, आज तेरा क्या हुआ, कितनी आईडी आई, तूने क्या किया, मैंने सर फोन किया। समझे?
एवरी डे यू विल बी इन एक्टिविटी मोड डियर। चाहे आप लीडर मीटिंग कर रहे हैं, चाहे लीडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे फॉलो अप्स कर रहे हैं, चाहे सेमिनार कर रहे हैं, चाहे ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड पे हैं क्या 12 घंटे? आप 12 घंटे अगर ग्राउंड पे हैं, मैं गारंटी देता हूं अगले 3 साल बाद करोड़पति का ठप्पा मार के जाओ यहां से। यस सर। समझ रहे? ग्राउंड से नहीं हटना है, चाहे आप कुछ भी बन जाएं, ग्राउंड से नहीं हटना है। आज आप देखते हैं आपके सीनियर लीडर्स डेली पोस्ट डालते हैं ना, चाहे वो गाड़ी दिलवाने जा रहे हैं, चाहे वो कहीं ट्रेनिंग में जा रहे हैं, कहीं चाहे मेगा फंक्शन में जा रहे हैं। आप देखिए जो लोग रॉयल एम्बेसडर बन गए, जो लोग एम्बेसडर बन गए, वो भी आज 30 दिन मार्केट में, 2-4 दिन घर रहते हैं। क्यों? क्योंकि आज वो अपने पैसे के लिए नहीं, अपने पैसे से तो फ्री हो गए, आज वो रियल नेटवर्कर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। रियल इंसान है वो, रियल ह्यूमन बीइंग है वो, आज सच्चे इंसान है, इसलिए 30 दिन मार्केट में रहते हैं, तभी उनका नाम सम्मान बना हुआ है। मार्केट छोड़ जाओगे ना दोस्त, गायब हो जाओगे, चाहे किसी भी रैंक पे हो। बात समझ में आ रही है? ग्राउंड पे जाओ, टेंशन मत लो कल क्या होगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मेरी जिंदगी का एक ही फलसफा है भाई, सुबह 8 बजे उठना, रात के 10 बजे तक मेहनत करना, रात को तान के चादर लेके मैंने सोना है। आज नहीं, 15 साल से ही कर रहा हूं मैं। आज तक मैं टेंशन की नींद नहीं सोया, मां कसम, आज तक कभी परेशान होकर नहीं सोया मैं। और जैसी नींद मुझे आती है, सारी दुनिया कहती है जैसे सर सोते हैं, हमने किसी को सोते नहीं देखा, चादर उठाई मस्त हो गया। क्योंकि मैंने हमेशा ये समझा है कि किस्मत पे मेरा कंट्रोल नहीं है, 8 से 10 पे मेरा कंट्रोल है। कल क्या होगा भगवान जाने। मैंने अपना कर्म किया, अपना फर्ज निभाया, अपना धर्म निभाया, काम के प्रति मैं डेडिकेटेड हूं, वफादार हूं, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो कल की चिंता मत करो, क्या जीवन में बीत गया उसका दुख मत करो। आज क्या हो सकता है उस पर सोच के घर से निकलो। आज एवरी डे। और ऐसे लोगों को परमात्मा जरूर देता है, जरूर देता है। मैं लिख के देता हूं, जो इंसान अपना कर्म पूरी मानवता से, नेक नियत से करता है, परमात्मा उसको रिजल्ट पक्का देता है। जब हम कर्म में गड़बड़ करते हैं तब रिजल्ट में गड़बड़ होती है। आप कर्म करो, कल की चिंता मत करो, कल अच्छा होगा। अगर आज आपने अच्छा कर्म किया है तो कल अच्छा निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि भगवान सिर्फ आपकी ईमानदारी देखता है काम के प्रति। अगर आप ईमानदार हो तो वो भी बेईमान नहीं है यार, वो भी तो ईमानदार होगा, वो तो भगवान है। हाँ, वो तो भगवान है, ऊपर वाला है, क्या वो बेईमान हो सकता है? तो बेईमान हम होते हैं सर, ठीक है, जो हम किसी को बताते नहीं है, सिर्फ हम जानते हैं। शीशा देखते हैं, पता है कि तू ग्राउंड पे नहीं जाता, तू मक्कार हो चुका है, तू आलसी हो चुका है, तू फालतू कामों में लग गया है। शीशा देख के खुद को पता चलता है। मक्कार हम होते हैं, भगवान कभी मक्कार नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अपने काम के प्रति वफादार बनो, ईमानदार बनो, ग्राउंड छोड़ो मत। तुम्हारा एक ही फर्ज है, प्लान फॉलो अप ट्रेनिंग सेमिनार, प्लान फॉलो अप ट्रेनिंग सेमिनार, प्लान फॉलो अप ट्रेनिंग सेमिनार करते चले जाओ। ये अपना धर्म निभाते चले जाओ। कब अरबपति बनोगे, खरबपति बनोगे, तुम्हें मालूम नहीं चलेगा। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? या थक गए? या क्रूज करने में बहुत थकावट हो गई? हाँ, थक तो नहीं गए? एनर्जी है? एनर्जी है? नहीं है, थंडर ब्लास्ट पियो, एनर्जी ड्रिंक पियो। अंडरस्टैंड? और दूसरा, एक बात मैं, आप सब इतने समझदार लोग हैं, आपको एक बात मैं बता के जाऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग को ना थोड़ा सा जेंटलमैन बिजनेस बनाओ। आप लोगों की एक प्रॉब्लम है, आप जिसको भी समझाने जाते हो ना, ये नहीं देखते ये बंदा की कैटेगरी क्या है। ये बंदा नेटवर्कर बनेगा नहीं बनेगा, करेगा नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट का यूजर ही बनेगा, इसे प्रोडक्ट ही चाहिए या इसे बिजनेस प्लान चाहिए। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, आप हर आदमी को बिजनेस समझा देते हो। मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूं और मेरी महीने की 20 लाख की इनकम है, 25 लाख की, 30 लाख की, ठीक है, एंड आई एम हैप्पी विद माई इनकम। अब आप मुझे क्यों समझा रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग? पहले ये समझाओ। क्या मैं करूंगा आपके साथ? क्या मैं करूंगा? तो जब आप मुझे नेटवर्क समझा देते हो
तो मेरा आपके प्रोडक्ट से भी विश्वास उठ जाता है। यस सर, राइट होता है नहीं होता? Right, sir. होता नहीं होता? आराम से लोग खरीद सकते हैं, हर घर में तुम्हारा प्रोडक्ट जा सकता है। आपको पहले जस्टिफाई करना पड़ता है, कैटेगराइज करना पड़ता है। ये हाउसवाइफ है जिसको पैसों की जरूरत है, इसको प्लान दूंगा। ये यंगस्टर है, इसको प्लान दूंगा। इसकी नौकरी है 30-40 हजार की, 50,000 1 लाख, इसको प्लान दूंगा। एक आदमी 10 लाख महीना कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, क्या उसको प्लान देना बनता है? हाँ, तो क्यों दे? पहले उसे कस्टमर बनाओ, अपना यूजर बनाओ, और वो आदमी एक दिन पूछे आपसे आके, भाई यहाँ क्या मिलता है, थोड़ा मुझे भी बता, तब आता है नेटवर्क करने का मतलब। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई कि कस्टमर सेगमेंट कौन है और नेटवर्कर की सेगमेंट कौन है, उस दिन देखो आपका बिजनेस एवरीडे रिजल्ट आएगा। आपको हर दिन पैसा कमा के लाओगे आप। आपकी टीमें बड़ा काम करने लग जाएंगी, आपकी टीमें दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने लग जाएंगी। लेकिन ये कैटेगराइज करके आपको मार्केट में जाना चाहिए, ये ट्रेनिंग आपको अपने लोगों को देनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जैसे ही आप उसको समझाते हो ना 2 के 4, 4 के 8, उसका प्रोडक्ट से विश्वास उठ जाता है। हाँ है ना? सिर्फ आप प्रोडक्ट समझाओगे तो प्रोडक्ट पे यूट्यूब दिखाओगे, रिजल्ट दिखाओगे। एक बार प्रोडक्ट का यूजर तो बनाओ, एक बार घर में घुसो तो सही, फिर तो माल अपने आप ले आएंगे। समझे? पेनिट्रेट तो करो मार्केट को। खाली हाथ आना ही नहीं कहीं से। आपके लोग कितने खाली हाथ आते हैं बताओ? आते हैं नहीं आते? सर 10 प्लान किए, 2 लोग आए? नहीं, ऐसे नहीं। सर 10 जगह गया, 10 जगह गया, 7 जगह प्रोडक्ट दिए, 3 जगह नेटवर्कर बना के आया, 100 HP लाया। जिस दिन आपकी टीमों से ये रिपोर्टिंग आने लग जाएगी, देन यू गोट सक्सेस। तब समझना आप रियल डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो। ये रियल डायरेक्ट सेलिंग नहीं है जो आप लोग कर रहे हो अभी। मैं आपको बता रहा हूं, जो पोटेंशियल है आपकी टीम में, जो एनर्जी है आपकी टीम में, और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है हमारे पास, उसके अनुसार कुछ नहीं कर रहे आप लोग, कुछ नहीं कर रहे। और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूं, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। चलो मुझे लेके चलो बाजार में, मुझे 10 आदमी से मिलवाओ, साला कुछ नहीं, साबुन तो बेच के आऊंगा, लेकिन खाली हाथ 10 में से क्यों आऊंगा खाली हाथ? जब मैं 10 आदमी से मिल ही गया तो अपना एक प्रोडक्ट का भरोसा तो दिला पाऊंगा। समझे? जिस दिन आपके लोग ऐसे भर के आने लग जाएंगे, सर 15 लोगों से मिला, 3 जगह से 300 SP लेके आया, 12 लोगों को प्रोडक्ट बेच के आया, उस दिन समझ लेना आप दुनिया जीत लोगे। क्या हमारे प्रोडक्ट हर घर के लिए है नहीं है? हाँ, क्या अपनी साबुन में क्वालिटी है, सर्फ में क्वालिटी है, आया ना? हर छोटे से बड़े प्रोडक्ट में क्वालिटी है। तो प्रोडक्ट के बिना कैसे आ जाते हो आप? खाली हाथ आते कैसे हो? क्यों? क्योंकि आपको चाहिए सीधे 15,000। है ना? सीधे 100 SP चाहिए आपको। अरे भाई, आदमी से मिलके पता चल जाता है, 100 SP देगा तो 100 SP लेंगे। मैं कब मना कर रहा हूं? 200 लो ना, 500 SP लो, मैं कब मना कर रहा हूं? लेकिन खाली हाथ मत आओ, खाली हाथ मत आओ। समझे? समय का सदुपयोग करो। इससे क्या एक ट्रेंड सेट हो जाएगा कि कौन नेटवर्कर कौन कस्टमर। नहीं समझे? हर घर नेटवर्कर नहीं निकलेगा, याद रखना मेरी एक बात, ध्यान से सुन के जाना, स्क्रूज पे समझ के। हर घर से नेटवर्कर नहीं निकलेगा, पर हर घर से कस्टमर जरूर निकलेगा। बात समझ में आ गई? जब इस मेंटेलिटी से अपनी टीम को डेवलप करोगे, इन ट्रेनिंगों को डेवलप करोगे, एजुकेशन का लेवल ये डेवलप करोगे, जब ये बात आपके लोग समझ जाएंगे, आप देखो बिजनेस कैसे बढ़ता है और लाइफ टाइम परमानेंट बिजनेस कैसे बनता है। ये चेक में जो फ्लक्चुएशन है, ये कैसे खत्म हो जाता है। ऐसे प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और आगे भी मैं ऐसे प्रोडक्ट बना के ला रहा हूं। अब बच्चों की रेंज लेके आऊंगा, छोटे छोटे बच्चों की। ठीक है? आप प्रोडक्ट देखना, काय के ओनसन पोनसन ये जो घूम रही है बाजार में कंपनी, सब साइड करेंगे, अपन नंबर 1 बने। 2 साल हो गई है रिसर्च करते हुए, और ये रिसर्च बच्चों के प्रोडक्ट की सेंसिटिव रिसर्च होती है, जो आपको गवर्नमेंट से भी सर्टिफाइड 2 साल हो चुके हैं, बस बनने वाले। तो वो चीजें मैं बना के दूंगा आपको, ऐसी ऐसी चीजें बना के दूंगा यार, नाम से लोग आएंगे, ढूंढ के आएंगे, ऐसी ऐसी चीजें बना के दूंगा। समझे? लेकिन मैं बना के देता हूं, फिर तुम बेचते नहीं। बस साला पूरा जोर थंडर ब्लास्ट पे लगा रखा,
पूरा जोर। पता नहीं उस पे एसपी ज्यादा मिलते हैं इसलिए लगा रखा है। या वो रिजल्ट ज्यादा देता है इसलिए लगा रखा है, ये मैं भी कंफ्यूज हूं। हाँ? अच्छा एक बात बताओ, जो फिट एंड हिट किट मैं निकाल के लाया कितनी सुंदर बनाई, बेचते नहीं आप लोग। मोटापे की किट है। मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है इस धरती की। हर घर में मोटापे की जरूरत है? मतलब वो इंडिया की सबसे टॉप किट बनाई है मैंने मोटापा कम करने की। मैडम ने और भी लोग बता देंगे। Yes, sir. रिजल्ट है? Yes, sir. रिजल्ट है? Yes, sir. तो भाई बेचते क्यों नहीं? हाँ बेचते क्यों नहीं? कहाँ बेचते? गलीची 100 प्रोडक्ट बिकते हैं गलीची। हफ्ते में 100 किट बिकती है मात्र। और ठंडा प्लास बिकता है 8,000 10,000। क्योंकि जिस दिन आप ये मोटापे की सेगमेंट को समझ गए तो आप देखना लाइफ टाइम कस्टमर कितने खड़े हो जाएंगे और कितने नेटवर्कर बनेंगे। क्योंकि मोटापा तो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। मोटापा अपने आप में ना एक टेस्टिमनी है। जैसे मेरा वजन कम हुआ था पिछले, तो अक्सर क्या खाया चलो खुद ही पूछते लोग। हमारी डायबिटीज ठीक होगी हमें बताना पड़ता है, मोटापा कम हुआ है खुद ही दिखता है ना। तो थोड़ा अच्छा आप क्या कहते हो, इसे किट में रखूं या अलग अलग कर दूं प्रोडक्ट? किट में हाँ? कितने लोग हैं? देखो सुनो, मैं किट बेच रहा हूँ, किट नहीं बिक रही जितनी बिकनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट में बहुत जान है। हाँ जान है या नहीं है? जान है या नहीं है? ये सब लोग मानेंगे। और ये प्रोडक्ट वर्ल्ड का मुझे हीरो प्रोडक्ट बनाना है, इंडिया का नहीं वर्ल्ड का। आप समझो सोच क्या है, मेरे को वर्ल्ड में जाना है और वर्ल्ड का हीरो प्रोडक्ट बनाना है। और कोई प्रोडक्ट हीरो प्रोडक्ट नहीं बनेगा अपना, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर हर्बल प्रोडक्ट में ठंडा ब्लास्ट लेके जाएंगे, आधी चीजें कह देंगे नहीं, लेकिन सप्लीमेंट लेके जाएंगे कोई मना नहीं करेगा। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सब अचीवर हो, इसे किट में रखूं या इसको अलग अलग कर दूं? किट में क्या किट में रखूं? किट में चलो हाथ खड़े करो, किट में रखना है तो कितने लोग साथ हैं? किट में रखना है सर, किट में। अच्छा किट में? यस सर। चलो अगर किट में रखो, अगर या तो अब तुमने ये नहीं बेचा तो मैं इसको हटा दूंगा। बिकेगा सर। हाँ? भाई साहब ये ऐसा प्रोडक्ट है जिस दिन इस पे लग गए ना आप, घर पे लाइन लग के कस्टमर आता है यहाँ। भाई साहब मोटापा कम करने के प्रोडक्ट को खाने के लिए लोग तरसते हैं, ढूंढते हैं, समझे? थोड़ा इस पे जोर लगा दो, मैं किट में ही रख रहा हूं अभी, समझे? तो खाली हाथ आएंगे? नो। क्या टीम खाली हाथ आएगी? हर घर प्रोडक्ट देके आना है, समझे? और चलो कहाँ मिले? सिंगापुर, थाईलैंड, मनाली। सिंगापुर। कहाँ मिले? सिंगापुर। तो गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। बड़ा टाइम ले लिया आप लोगों का, एंजॉय करो आज रात को बढ़िया गाने गाने। और विशाल जी, आपको पता है विशाल जी के बारे में जानते हो? नहीं जानते? मैं बताता हूँ कामयाबी क्या होती है। ऑटो ड्राइवर थे, दिल्ली की रोडों पे भटकते थे, आज बॉलीवुड सुपरस्टार है। तो ये भी अपने हमारे आप में एक इंस्पिरेशन है। या भी नहीं, अकेले में, स्टेज पे नहीं, ठीक है? तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अपना लंच एंजॉय कीजिए और आज की नाइट फिर एंजॉय कीजिए और फिर अगली तैयारी कीजिए। थैंक यू।